राम राम। हमारे सनातन में ऐसे दिन, व्रत व त्योहार बनाए गए जो हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। हमारे सनातन में ऐसे भी त्योहार बनाए गए जो कि बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे को चेचक या खसरे की बीमारी हो जाए तो माता शीतला जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माता शीतला जी की कृपा से ही घर में से अगर कोई व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो, उस घर में शांति ना आ रही हो। आज मैं आपको इस विषय में ही जानकारी देने जा रहा हूं कि अगर आपके घर में यह समस्याएं हो तो कैसे माता शीतला जी की कृपा प्राप्त करके आप अपने घर से इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने बच्चों को निरोग बना सकते हैं और माता रानी की कृपा से अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं। प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरू माता शारदा कंठ करो प्रवेश। मैं हूं पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, माता शीतला जी की मैं बात करने जा रहा हूं। माता शीतला जी पार्वती माता जी का एक अवतार हैं स्कंद पुराण के अनुसार। वैसे तो माता शीतला जी के बारे में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार ज्वरासुर नाम का एक राक्षस था जिसने की पृथ्वी पर ऐसा प्रकोप मचाया कि सारे पृथ्वी के बच्चे बीमार पड़ गए। तो उस समय माता पार्वती जी ने माता शीतला जी का अवतार लिया और संसार के सभी बच्चों को स्वस्थ किया और ज्वरासुर राक्षस का अंत कर दिया। तब से माता शीतला जी का पूजन किया जाता है। माता शीतला जी की कृपा से ही बच्चों को अगर चेचक की बीमारी हो, खसरे की बीमारी हो, छोटी माता हो, बड़ी माता हो, यह प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। आज की आधुनिक साइंस में इसे चिकन फॉक्स कहते हैं। तो उस समय के लोगों ने माता जी की कृपा से, माता शीतला जी की कृपा से ही इन रोगों से मुक्ति पाई थी। तो इस विषय में जो प्रथाएं हैं, कहानियां हैं, क्षेत्रीय भाषा में जो बताई जाती हैं वो अलग अलग है, लेकिन जो स्कंद पुराण के अनुसार है वो मैंने आपको बताई। तो माता शीतला जी के हाथ में आपने देखा होगा, अगर आप अभी चित्र निकाल के देखेंगे ना गूगल में से, तो माता शीतला जी के हाथ में एक झाड़ू दिखाई देगा जो कि स्वच्छता का प्रतीक है। कहते हैं जहां पर सफाई होती है वहां पर बीमारी नहीं आती। इसीलिए माता शीतला जी ये संकेत करती हैं कि घर संसार में आपको सफाई रखनी चाहिए। माता शीतला जी सवारी करती हैं गधे की। तो हमारे देवी देवताओं के जो वाहन है ना, तो ये बड़े तर्क संगत बनाए गए। तर्क संगत इसलिए कि गधा जो है ना, गधा धैर्य का प्रतीक है। हार्डवर्क तो करता ही करता है, अपने लिए नहीं जीता, अपने मालिक के लिए जीता है। तो हमें यह संकेत मिलता है कि हमें अपने परिवार के लिए जीना चाहिए और जीवन में मेहनत करनी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। और धैर्य जितना गधे के पास होता है, आपको मालूम ही है, इतने डंडे खाता है, इतना दुत्कार होता है उसका, फिर भी काम पर लगा रहता है। तो कहने का मतलब कि घर में चिड़चिड़ेपन वाले लोग नहीं होने चाहिए, धैर्यवान लोग होने चाहिए। अगर परिवार के साथ चलते चलते कुछ ऊंच नीच भी हो गई तो आपको अपना परिवार या अपना मालिक यानी कि माता पिता को त्याग नहीं देना चाहिए। तो माता जी के इस वाहन से हमें धैर्य की शिक्षा मिलती है। माता शीतला जी का पूजन ज्यादा उत्तर भारत में किया जाता है। मैं तो बचपन से ही माता शीतला जी के पूजन के बारे में देखता आया हूं और शायद आप लोग भी माता शीतला जी के मंदिर में गए होंगे। जैसे कि अभी माता शीतला जी का व्रत चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि 22 मार्च को पूरे भारतवर्ष में यानी कि उत्तर भारत में मनाया जाएगा। इस दिन माता जी का पूजन किया जाता है। लोग ठंडा खाना माता जी को अर्पित करते हैं। माता जी का पूजन अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें क्या सामग्री लगती है, इतना मुझे मालूम है, ठंडा भोजन होता है। और जिस दिन हमने यह व्रत धारण करना होता है उस दिन भी बासा भोजन खाया जाता है। तो इसकी सामग्री और खाने पीने में क्या वस्तुएं भोग के रूप में माता जी को चढ़ती हैं, ये आप अपने नजदीकी मंदिर में जाके पुजारी जी से जान सकते हैं। चैत्र मास में जो पहला मंगलवार आता है उस दिन माता जी का पूजन होता है। वैसे तो चैत्र मास में पूरे ही माता जी का पूजन होता है, लेकिन मंगलवार जो कि चैत्र मास में आए और इसके अलावा शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी
के दिन माता जी का पूजन किया जाता है। तो जो लोग व्रत धारण करते हैं पूरी विधि से माता जी का पूजन करते हैं। तो विधि आपको मंदिर में जाके पंडित जी से जाननी है। बच्चों को निरोग बनाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, घर से चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए जो चीज हम करते आए हैं, हम क्या करते थे कि जो मंगलवार आता था चैत्र मास में पहला, तो उस समय हम अपने घर से कच्चे दूध, गाय के कच्चे दूध को लेके जाते थे और माता जी को चढ़ावे के रूप में चढ़ाया जाता था। माता जी का स्नान करवाया जाता था, माता शीतला जी का। फिर वह दूध एक नाली के द्वारा बाहर निकलता था। मतलब जैसे आपने शिवलिंग में देखा होगा कि भगवान शिव का जब अभिषेक होता है तो दूसरी नाली से जब वह जल बाहर निकलता है तो लोग उस जल का छींटा अपने ऊपर देते हैं, या कुछ लोग शिवरात्रि के दिन वह जल अपने घर लेके जाते हैं। तो इसी तरह से वह दूध कच्चा लोग अपने घर के लोगों के लिए लेके जाते हैं। बच्चों को माता शीतला जी के आगे माथा टिकवाया जाता, परिवार के सभी सदस्य जाते हैं, उनको कच्चे दूध का छींटा दिलवाया जाता है ताकि चेचक, खसरा, छोटी माता, बड़ी माता, ये सब बीमारियां दूर रहें और घर के लोगों में थोड़ी ठंडक आए। अगर वह बहुत ज़्यादा गुस्से के शिकार हैं, हर समय चिड़चिड़ेपन के शिकार है, घर में कलेश बहुत है, घर में दरिद्रता बहुत है, तो ये सब चीज़ें दूर हों। तो आज भी उत्तर भारत में ये सब होता है और इस वर्ष यह अवसर 22 मार्च 2025 को आ रहा है। अगर आपके घर के नज़दीक माता शीतला जी का मंदिर है तो चैत्र मास के पहले मंगलवार से शुरू हो जाइए। जैसे कि पहला मंगलवार 18 मार्च को है, आप कच्चा दूध माता जी को अर्पण करें, उनका अभिषेक करें और वह दूध अपने घर जाके छींटा लगाएं कि घर में ठंडक रहे। अपने पारिवारिक सदस्यों को साथ लेके जाएं, उस कच्चे दूध का छींटा अपने पारिवारिक सदस्यों को लगवाएं ताकि उनसे बीमारियां दूर रहें, उनसे गुस्सा दूर रहे। तो ये सब करने से आपके जीवन में एक शीतलता आती थी और इस दिन लोग अपने घरों की सफाई भी करते हैं। तो आपको सफाई करनी चाहिए, शीतलता रखनी चाहिए, ये विशेष करके शुभकारी हो जाता है। तो ये नहीं है कि हमें सिर्फ ज्योतिषीय उपाय ढूंढने हैं, हमारे आध्यात्मिक उपाय भी हमारे जीवन से दरिद्रता को दूर करते हैं, लेकिन हम लोग उन चीज़ों से दूर होते चले गए। देखिए, शिक्षा हासिल करना बहुत अच्छी बात है, शिक्षित होना और समाज को करना, इससे बढ़िया पुण्य कोई नहीं है। लेकिन शिक्षित होने के बाद, भारतीय होने के बाद, सनातनी होने के बाद अपने रीति रिवाजों को छोड़ देना, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो आपका निर्णय है, मेरा काम है आपको जानकारी देना, आपका काम है उसे अपनाना या ना अपनाना, और देवता का काम है सब पर कृपा बरसाना जो उसकी शरण में चला जाए। मर्जी आपकी है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।